जो है ना हृदय को भाने। और इसके बाद जो है ना हमारा ये नमकीन आप देख रहे हैं, चीटोस और ये नाना प्रकार के जो भोजन है, ये हमारा जो है ये रजोगुनी रजोगुनी के जो है ना प्रकार के भोजन है, राजसी भोजन है। और अंत में आप देख रहे होंगे सड़े गले जो है ना ब्रेड में जो आप फंगस लगा हुआ है, जो है ना पुराने हैं और उसमें जो है ना इस तरीके की स्थिति में है, ऐसे जो है ना तमोगुण को प्रिय होते हैं। जैसे आप कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको कठोरता के साथ कहूंगा, आप बहुत सारे को जो है ना प्रिय होगा। आप जो है ना पिज्ज़ा बर्गर इस तरीके के भोजन जो है ना आप बाजार में देखते होंगे, ये सारे जो है ना भोजन ये तमोगुण में है। कितने दिन का बना हुआ होता है, उसमें मिला करके उसको फिर से दोबारा गर्म करके और आपके सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है। ये सारे भोजन हमें जो है ना एक प्रकार से जब धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें इन्हें त्याग करना है और शुद्ध सात्विक भोजन को प्राप्त करना है। तो तीसरा, जैसा कि आपने श्लोक में पढ़ा, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। आप देखते होंगे आपके अगल बगल में, आपके जो है ना जान पहचान में या आपके जो है ना चिर परिचित में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो है ना मिल जाते होंगे, जिनकी स्थिति, जिनकी परिस्थिति, जिनका व्यवहार आपको अटपटा सा लगता होगा। उनके जो है ना व्यवहार में ये भोजन का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो आप सबको ये अध्याय बहुत ही सुंदर, बहुत ही रसमय और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप ध्यान से सुनिएगा। माता जी आ गई हैं और आगे का वर्णन माता जी बहुत ही सुंदर तरीके से करेंगे। तो आप इस अध्याय को बड़ा ही ध्यान से सुनिए। आपकी भक्ति को पुष्ट करने वाला ये अध्याय है। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, स्वागत है आपका। आगे आप इसको बढ़ाएं, आपसे विनती है। हरे कृष्णा। अनम्यूट कर लीजिए माता जी अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको हरे कृष्णा पांचांग प्रणाम, सबका स्वागत है इस। और हम पढ़ते हैं 11वां श्लोक। माता जी जी कहने प्रभु से जी। पहले मैं कुछ विनती करूंगा। जी जी देखिए माता जी आज बहुत ही अर्जेंसी में थी और इसी को भक्ति कहते हैं। माता जी ने बहुत सारा जो है ना अपने कार्य को अलग करके और आप सभी के लिए, हम सभी के जो है ना भक्ति को पुष्ट करने के लिए, ज्ञान को पुष्ट करने के लिए अपने सारे कार्य को छोड़ करके और फिर भी तत्क्षण हमारे निवेदन पे जो है ना पुनः यहाँ आ गए। हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और आगे के लिए जो है ना विनती करते हैं माता जी से, आगे का जो है ना आपको ज्ञान देंगी। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। 11वां श्लोक है और बहुत सुंदर ये अध्याय है, जो हमारा 17वां अध्याय है। श्रद्धा के ऊपर है, श्रद्धा की बात करता है कि हम श्रद्धा से अगर भगवान की पूजा करते हैं। और श्रद्धा त्रय विभाग, 3 विभाग, यानी कि 3 गुण के अनुसार हमारी श्रद्धा भी होती है। हमारा यज्ञ तपस्या दान, सब 3 गुणों के अनुसार होता है। हमारा भोजन, हमारी दिनचर्या, हमारे एक्टिविटीज, हमारी क्रियाएं, सब शास्त्र 3 गुणों से प्रभावित होती हैं। और हमने पहले पढ़ा है कि जो लोग नियमों के अनुसार कार्य करते हैं वो दैवी गुण वाले होते हैं, जो नियमों के विपरीत कार्य करते हैं अ, वो आसुरी गुण उनमें विकसित हो जाता है। तो श्रद्धा हमारी कैसी होती है? श्रद्धा सबकी होती है। कुछ लोग शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा करते हैं और कुछ लोग जो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते ना, उनकी भी अपनी श्रद्धा होती है। जैसे कुछ लोग नशा करेंगे और कहेंगे कि हम तो शिव जी के भक्त हैं। लेकिन शिव जी क्या थे? प्योर वैष्णव थे, उन्होंने तो कभी नशा किया ही वो नहीं था। तो सतोगुणी पूजा और रजोगुणी पूजा और तमोगुणी पूजा, सबके करने की विधि अलग अलग होती है, सबका भोजन अलग अलग होता है। जैसे कि अभी प्रभु जी हमको बता रहे थे कि कैसा भोजन, सतोगुणी भोजन कैसा होता है। वो भोजन होता है, क्यों? भोजन का बड़ा महत्व होता है ना। भोजन के बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तन को मन को संतुष्टि देता रहता है, मस्तिष्क को शुद्ध रखता है, गलत विचार ना आए, शरीर को शक्ति मिले, तृप्ति मिले। तो जो भी हम शुद्ध शाकाहारी भोजन, दाल चावल सब्जी फल गुड़ ये खाते हैं, ये शरीर को स्वस्थ रखता है और तृप्तिदायक भोजन होता है। शुरू में भी अच्छा लगता है, मन को भाने वाला होता है। और बाद में भी सब मन को भाने वाला होता है। रजोगुणी भोजन कैसा होता है? कि रजोगुणी भोजन हमें
तमस वाले भोजन, जो रजोगुणी वाले भोजन कह जाते हैं, जिनमें बहुत फास्ट फूड होता है, चाट है, पकौड़े हैं, कोल्ड ड्रिंक है, बीमारियों का कारण है। आज खा लिया, पेट में दर्द हो गया, ढेर सारा खा लिया, तो लेकिन भगवत गीता के नियम का फॉलो करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो जो भक्त नहीं है, उनको भी शरीर तो अच्छा रखना है ना। डॉक्टर के पास जाने से तो कोई नहीं चाहता है, डॉक्टर से सब बचना चाहते हैं। तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आप खाना खाइए, सुपाच्य खाना खाइए। और भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि सात्विक भोजन करिए। और तमोगुणी भोजन शास्त्रों के विपरीत होता है। बासी हो गया है, सड़ा है, जूठा है, अशुद्ध है, मक्खियों ने छू लिया है, कुत्ते ने चाट लिया है, या किसी बीमार ने जूठा किया हुआ है, तो ये भी भोजन तमोगुणी हो जाता है। भले वो सतोगुणी भोजन हो, लेकिन अगर ये कमियां आ गई तो वो भी तमोगुणी हो जाता है। मक्खी मच्छर बैठ जाते हैं। तो हमें ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि बाजार के खाने को नहीं खाना चाहिए, उसमें मक्खी मच्छर बैठते हैं। लेकिन हमको बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। भगवान पचाते हैं उस भोजन को, इसलिए सोच समझ के खाना चाहिए। जो सतोगुणी होते हैं वो अच्छा सुपाच्य भोजन, तन मन को स्वस्थ रखने वाला। रजोगुणी ऐसा भोजन खाते हैं जो पहले सुख देता है, बड़ा अच्छा लगता है जीभ को, और बाद में वो भोजन तंग करता है। लेकिन तमोगुणी लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, जो मिला वही खा लिया। तो हमें कुछ भी नहीं खाना है। भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माँ भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपरीतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। पत्रम पुष्पम भगवान को चढ़ाना है, फलम तोयम, और खुद को भी प्रसादम ग्रहण करना है। और इसके बाद यज्ञ की बारी आती है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोग के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते हैं। तो यज्ञ भी सात्विक यज्ञ होता है, जो शास्त्रों के अनुसार, उसमें मंत्र भी होते हैं, और साथ ही साथ पुरोहित भी होते हैं, दक्षिणा भी होती है, और प्रसादम भी होता है। तो यज्ञ साधारणतः लोग किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं। कुछ लोग भौतिक लाभ के लिए करते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक लाभ के लिए करते हैं। लेकिन फल की इच्छा के लिए हमको यज्ञ नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, यज्ञ व्योति मन समाधाय स सात्विका। कर्तव्य समझकर अगर आप यज्ञ करते हैं तो हम अफलाकांक्षी, बिना फल की आकांक्षा के यज्ञ करते हैं। ऐसे यज्ञ क्या होते हैं? सात्विक यज्ञ कहते हैं। जैसे विवाह भी एक यज्ञ होता है, कर्तव्य समझकर, उद्देश्य समझकर कहा जाए तो ये एक सात्विक यज्ञ है। लेकिन ये भी यज्ञ क्या होता है, कभी कभी रजोगुणी हो जाता है। कैसे रजोगुणी हो जाता है, अभी हम पढ़ते हैं। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्वश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो वो यज्ञ जो हम किसी अपने सम्मान दिखाने के लिए, देखो हमने इतने लाख की शादियां की, देखो हमने ये किया, ऐसा यज्ञ जब प्रदर्शन होने लगता है तो विवाह जैसा सात्विक यज्ञ भी रजोगुणी हो जाता है। तो ऐसा फल, ऐसा यज्ञ जो उच्च लोकों की कामना है, भोग की कामना है, उसके अनुसार जो यज्ञ होते हैं रजोगुणी कहा जाता है। कहा जाता है यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता न समसिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। जो सुख न देता है, न परम गति देता है, यह शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना के लिए कार्य किया जाता है। और कहा जाता है कि आप, और राजसी यज्ञ के बाद तामसी यज्ञ भी होते हैं। वो यज्ञ कैसे होते हैं उनके बारे में जाते हैं। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो ऐसे यज्ञ जो शास्त्र के विधि विधानों को मानते नहीं है, मंत्रों का उच्चारण जिसमें नहीं होता, उच्चारण का बड़ा महत्व होता है ना, मंत्रों का बहुत महत्व होता है, और बिना दक्षिणा दिए हुए, बिना प्रसाद वितरण किए हुए, बिना श्रद्धा के जो यज्ञ होता है वो तामसी यज्ञ कहलाता है। ये जैसे भस्मासुर ने बहुत यज्ञ किया हुआ था कि, और यज्ञ करके क्या पाया उन्होंने? एक बड़ा वरदान पाया। और वो भी वरदान कैसा? बिल्कुल भौतिक, कि जिसके सर पे हाथ रखो भस्म हो जाएगी। ये क्या, ये तो मतलब दूसरों को कष्ट देने वाला जो वरदान था। और पहले पहले उसने उस वरदान को भी कहा कि नहीं, शंकर जी ने दिया है तो मैं पहले उन्हीं के ऊपर अप्लाई करता हूँ और उनकी पत्नी को ले जाता हूँ। और अंत में विष्णु जी के पास जाते हैं शंकर जी, भागते भागते, और विष्णु जी ने अपनी रचना रची और उसको भस्म करा दिया। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देव, देव कौन होते? देवता, ब्राह्मण, इनके बारे में, सबके बारे में बताया जा रहा है कि जो लोग गुरु हैं, माता पिता हैं, इन लोगों के लिए क्या करना है? इनकी पूजा करना, और साथ ही साथ पवित्रता का पालन करना, सरलता का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना। ये क्या होता है? शारीरिक तपस्याएं होती है। तपस्या शरीर से होती है ना। तपस्या भी तीन गुणों से प्रभावित होती है, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। और कहते हैं कि जब शारीरिक तपस्या जब शरीर से की जाती है, तो अपने बड़ों की, गुरुजनों की, सबकी सेवा करना, शरीर से जो भी तपस्याएं होती हैं, उन तपस्या को शारीरिक तपस्या कहते हैं। सेवा की जाती है ना अपने से बड़ों की। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को न करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो वाणी की तपस्या के बारे में कहा जा रहा है, पहले शरीर की तपस्या और फिर वाणी की तपस्या। बहुत बड़ी तपस्या होती है। वाणी से हमें प्रेम भी पा सकते हैं, तिरस्कार भी पा सकते हैं, सत्य भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, अच्छे लगने वाले शब्द भी बोल सकते हैं। तो ऐसे शब्द बोले जो कल्याणकारी हो, लेकिन इसके बाद सबसे जरूरी है कि किसी को कष्ट न पहुंचाए, किसी के मन को, किसी के भावनाओं को आहत नहीं करे, किसी को परेशान न करे। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। मनु महाराज भी कहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रियम नहीं बोलना, प्रियम च नानितम ब्रूयात, एषा धर्म सनातन। सनातन धर्म है ये ऐसी वैसी किसी ने नहीं कहा। सनातन धर्म है कि सत्य बोलिए और मीठा बोलिए, परंतु कड़वा सत्य न बोलिए। वेदों में भी कहा, सत्यम पृच्छामि नान्यतम। तो सत्य बोलना है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे के जीवन को ही प्रभावित कर दे आपकी वाणी। तो कहते हैं ना कि जैसे मेढक होता है, वो टर टर करता है, और टर टर उसकी वाणी क्या करती है? सांप को निमंत्रण देती है, और सांप आता है उसको खा जाता है। तो ऐसे हमें अपनी वाणी को नहीं रखना चाहिए जो हमारा ही अहित कर दे। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो मन की तपस्या क्या होती है? जबकि मन की तपस्या जिसमें संतोष होता है, इंद्रिय भोगों की अभिलाषा नहीं होती है, संतुष्टि होती है, सरलता होती है, ऐसा जीवन आनंदमय जीवन होता है। जितना जीवन को जटिल बनाते जाएंगे ना, मन विचलित होता जाएगा। तो गंभीरता है, आत्मसंयम है, जीवन की शुद्धि है, ये सब मन की तपस्या होती है। अगर इंद्रियां भोगों में लिप्त नहीं होती है ना, तो मन भी शुद्ध रहता है। मन भी में भी व्यवहार में कपट नहीं लाता है, मन के भाव शुद्ध रहते हैं, भगवान की भक्ति में बाधा नहीं आती है। और हम इसके पहले भी मन के बारे में पढ़ चुके हैं, और दूसरे अध्याय में ही कहा गया है कि दुखेशु अनिद्धम मना, सुखेशु विगत स्पृहा। जब मन जो है ना दुख में नहीं रहता है, अब विचलित नहीं रहता है, तो क्या होता है? वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है। किसमें? भक्ति में स्थिर हो जाता है, भगवान में स्थिर हो जाता है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्त त्रिविध नरैः अफलाकांक्षिभिः युक्ते सात्विकं परिचच्छते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। देखिए, सब लोग सात्विक तपस्या कर रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, मायापुर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जो भगवान के कार्यों में लगे रहते हैं। तो जो राजसी तपस्या होती है, वो होते हैं अपने मान के लिए, अपयश के लिए होती है। लेकिन जो सात्विक तपस्या होती है, वो भौतिक लाभ के लिए नहीं होती है, वो भगवान के लिए होती है। ये तपस्या भी तीन प्रकार की होती है, सतोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या और तमोगुणी तपस्या। जैसे प्रभु जी बात कर रहे थे कि एकादशी का व्रत है, सात्विक तपस्या है, सतोगुणी तपस्या, कोई भौतिक लाभ नहीं, केवल मन की को, वाणी को, शरीर को सब भगवान में समर्पित कर देना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। सत्कार मान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। वह न तो स्थायी होती है और न ही शाश्वत। अपने मान अपमान यश के लिए हम जहाँ गए तो लोग कहे,
अरे बड़े तपस्वी आ गए हैं, देखो ना इनको कितना तेज है इनके ऊपर, इनको प्रणाम करो, इनको दंडवत करो, इनको ढेर सारी मालाएं पहनाओ, इनके प्रचार प्रसार करो। इस तरह की जो भावना करते हैं, वो तपस्या भी किसके लिए करते हैं? मान के लिए, दिखाने के लिए। तो इसका फल भी क्या होता है? स्थायी नहीं होता। क्यों? भगवान जानते हैं ना, हम भगवान तो साक्षी है ना, उपदिष्टानुमंता च। तो भगवान जानते हैं हम किस भावना से करें, वो हमें देख रहे हैं। और वो जानते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति केवल यश सम्मान के लिए करा, मेरे लिए इसको प्रेम नहीं है। तो ऐसी तपस्या रजोगुणी तपस्या कहलाती है। मूढ़ग्राहेणात्मानो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्य साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खता वश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। तो मूर्खतावश, जो कुछ लोग होते हैं ना कि तपस्या भी ऐसी करते हैं जो कि उसमें भी उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्यों कर रहे हैं। या तो फिर दूसरों की हानि पहुंचाने के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए करेंगे। जैसे रावण की तपस्या है, हिरण्यकश्यप की तपस्या है, भस्मासुर की तपस्या है, और असुरों की तपस्या है। वो क्या करते हैं? शास्त्रों में तो है ही नहीं है, और अपितु उनका पूरा ध्यान इस बात होता है कि कैसे हम दूसरों को कष्ट पहुंचाएं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ऐसी तपस्या करते हैं, जैसे पांडव होते हैं, निर्जला एकादशी की तपस्या करते हैं, सबके हित के लिए कार्य करते हैं। तो तपस्या भी तीन गुणों में होती है। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक माना जाता है। तो अब तपस्या के बाद दान की बारी है। आपको दान करना है, किसे करना है, कैसे करना है, सही तरीके से दान न दिया जाए तो वो शास्त्रों के अनुसार नहीं होगा। सात्विक दान को कर्तव्य समझ के किया जाता है, ये नहीं कि हाँ मजबूरी थी कर दिया, नहीं, या इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, ऐसा दान नहीं। बल्कि समय स्थान देख कर जिसको दान दे रहे हैं उसके बारे में जान कर कि यह मेरे दान का उचित उपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। कई बार हम ऐसे लोग को दान देते हैं ना जो कि गलत कार्यों में लगाते हैं। जैसे मैंने एक बार ही रास्ते में जा रहे थे, एक बच्चे ने मांगा मुझसे, तो मैंने उसको दिया, और वो तुरंत मेरे सामने जाके उधर सिगरेट पीने लगा। तो ये क्या है? दान? ये सोचा समझा दान नहीं है, सात्विक दान नहीं है। तो दान ऐसा हमें करना चाहिए जो हमें कर्तव्य समझ कर करें, और उचित व्यक्ति को उचित जगह पे, उचित स्थान पर, उचित तरीके से करें। और ये नंद महाराज है, अब ये कृष्ण भगवान पैदा हुए हैं, तब वो दान कर रहे हैं। तो ऐसा दान क्या होता है? सात्विक दान होता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है। तो ये राजसिक दान है, राशि गुणों से प्रभावित होता है दान भी हमारा। राशि गुण की प्रधानता होती है, तो हम ऐसे दान करते हैं दिखावे के कारण, अनिच्छा पूर्वक करते हैं। अरे वो आ गए थे, देना पड़ा इसलिए दे दिया। या किसी ऐसे व्यक्ति को करेंगे जो कि उसका उचित उपयोग नहीं करेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं चित्र में क्या है, कि लोग दान दे रहे हैं तो उसको फोटो खींच रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे डालने के लिए। तो ये दान क्या है? ऐसे दान रजोगुणी है, दिखावे के लिए किए जा रहे हैं, यश के लिए किए जा रहे हैं, सम्मान के लिए किया जा रहा है। ये कर्तव्य समझ के नहीं किया जा रहा है कि ये लोग भूखे हैं, इनको कुछ भोजन देना चाहिए, नहीं, ये अपने यश के लिए कि हाँ लोग हमसे कहे कि ये बहुत बड़े दानी हैं। ऐसे लोग करते हैं ना कि हाँ देखो मैंने इतना बड़ा भंडारा लगा दिया, ये देखिए हमने ब्लड डोनेट किया, उस सब चीज की फोटो खींच खींच के प्रशंसा बटोरने के लिए कि दान करते। तो शास्त्रों में इस तरह के दान की संस्तुति नहीं की गई है। और अयोग्य व्यक्ति को भी, जैसे कि हम दे रहे हैं दान, तो उससे किसी आतंकवादी की सेवा हो रही है, किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा, चोर है, लुटेरे हैं, इनकी सेवा हो रही है, तो ऐसा दान भी नहीं देना चाहिए। अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी योग्य अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो ये दान भी, ऐसा दान तामसिक दान है। असत्कार पूर्वक, अरे दे दिया, अवज्ञा पूर्वक
नहीं, दान का स्थान भी पवित्र नहीं है, कहीं भी दे दे रहे हैं, समय भी सही नहीं है, व्यक्ति भी अयोग्य नहीं है। और गलत साधनों से जैसे लोग पैसा आता है और उसको आतंकवाद फैलाने के लिए लोग उपयोग करते, तो गलत कार्य के लिए दान हो गया। या उस पैसे के बल पे लोग अराजकता फैलाते हैं तो वो तामसिक दान हो जाता है। किसी के आपने अस्पताल का खर्चा उठाया, बहुत अच्छी बात है कि आपने उठाया, लेकिन वो कहीं डाकू तो नहीं है, कहीं आपका दान गलत जगह पे नहीं गया। कुछ लोग झूठ बोलकर दान लेते कि मंदिर बनवाएंगे, भंडारा करेंगे, परंतु करते नहीं है, उस पैसे को गलत कार्य में खर्च करते हैं, नशा करते हैं। तो सोच समझ कर दान करना चाहिए। जैसे भूखा है तो उसको खाना खिलाना है, प्यासा है तो उसे पानी पिलाना, वस्त्रहीन है तो उसे वस्त्र दे देना, अगर औषधि नहीं है तो उसको वो औषधि ला देना, तो ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन साथ ही साथ हमें उस दान को योग्य व्यक्ति को उचित स्थान और उचित समय देखकर करना। जैसे आज उसको भूख लगी, अगर हम 3 दिन बाद उसको खाना खिलाते हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं रहता, अनादर भाव से नहीं देना चाहिए। तो अब देखिए कि हम पढ़ रहे हैं कि 3 गुणों में कैसे कैसे दान होते हैं, तप होते हैं, यज्ञ होती है, तपस्या होती है। और इसको हमने जाना कि 3 गुणों में हम कैसे अपने आप को देख सकते हैं कि हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारा खान पान कैसा है, हमारा यज्ञ कैसा है, हमारा दान कैसा है, तपस्या कैसी है। सब गुणों से प्रभावित होती है, सात्विक और राजसिक और तामसिक, तीनों गुणों से प्रभावित हो सकती है हमारी तपस्या। और ये तीनों गुण हमें बांधते रहते हैं, हम बंध जाते हैं उनसे। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो ये ओम जो है ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद से आया हुआ है, और तत्सत छांदोग्य उपनिषद से आया हुआ है। तो हमने तो जाना कि सतोगुणी व्यक्ति शुद्ध सतोगुणी हो सकता है, अगर वो गुणों से और ऊपर उठता है, गुणातीत हो सकता है। तो हमें गुणातीत होने के लिए पहले तो हमें तमोगुण से रजोगुण में आना होगा, रजोगुण से हमको सतोगुण में आना होगा, और सतोगुण से हमें शुद्ध सतोगुण में आना होगा। तो ये कार्य हम कैसे कर पाएंगे? ओम तत्सत की भावना से। जब हम शास्त्रों में ओम तत्सत को परम सत्य कहा गया है, भगवान के लिए कहा गया है, और जब हम उस दृष्टि से कार्य करते, ओम तत्सत की भावना से कार्य करते हैं, तो ये कार्य हमें 3 गुणों से के जो बंधन होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, कहा जाता है कि ये लोहे के, चांदी के और सोने का बंधन होता है। तो भले बंधन तो बंधन है, सतोगुण के बंधन हो चाहे रजोगुण का चाहे तमोगुण, कोई भी बंधना नहीं चाहता ना, हम आजाद होना चाहते हैं। हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो हमको स्वतंत्रता कब मिलती है? जब हम शाश्वत धाम चले जाते हैं। इस ये तो दुखालयम और अशाश्वतम है, यहाँ तो हमको कभी भी पूरी तरह से आनंद मिल ही नहीं सकता है। तो हमें परम आनंद देने के लिए, परम मुक्ति के लिए हमें भगवान के पास पहुंचना होगा। तो ये 3 जैसे ओम के बारे में बात की जा रही है कि ओम क्या है। ओम जब सृष्टि के शुरू से ही कहते हैं कि हम जो भी दान करें, तप करें, यज्ञ करें, वो सब ओम की भावना से करें। ये ओम शब्द सृष्टि के शुरुआत से ही है, शुरू से ही है। कहते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन द 3 वर्ड्स ऑफ ओम तत्सत वर यूज टू इंडिकेट द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य को इंडिकेट करता है। शुरू सृष्टि के शुरू से ही ये तीनों शब्द हैं। These 3 symbolic representations were used by Brahmins while chanting the hymns of the Vedas and during sacrifices for the satisfaction of the Supreme। भगवत गीता में इसका वर्णन है कि जो परम सत्य है, कहते हैं ओम तद विष्णु परम पदम, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम प्रणम सर्व वैदेशु। तो ये जो ओम शब्द है ये भगवान को संबोधित करता है। हमें भगवान को ओम के द्वारा याद करते। कहते हैं ना कि जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, तो मारुति की गाड़ी खरीदी तो उसका एक लोगो होता है, आपने हुंडई खरीदी तो उसका एक लोगो होता है, होंडा खरीदी उसके सबके अलग अलग लोगो होते हैं। वैसे ये ओम जो है ना वो भगवान का लोगो होता है। भगवान इसके द्वारा जब ओम बोलते हैं मतलब कि हम भगवान को याद करें। ये भगवान का ना एक नाम है, एक तरह से कह सकते हैं। और इसीलिए जो भी मंत्र होते हैं, वेदों में जो भी मंत्र होते हैं, उन सब की शुरुआत ओम से होती है। तो क्या आपको अगर कुछ आते हो शब्द याद, जो मंत्र
जो कि ओम से शुरू होते हैं, तो कोई बताना चाहेगा ओम से कौन कोई कुछ मंत्रों को आप बता सकते हैं? हरे कृष्णा। ओम से कोई आपको याद आ रहे हैं शब्द, मंत्र, तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। रूमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। माता जी, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और जी सारे जो भगवान के मंत्र, जैसे ओम सूर्याय नमः, जब सूर्य की हम अ, सूर्य को जल देते हैं सुबह, तो उसमें ओम से ही शुरू होता है। मंगलाचरण भी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम से ही शुरू है माता जी जी। जी, बहुत सुंदर माता जी, सारे जो हरे कृष्ण। मंत्र होते हैं, ओम नमः शिवाय जैसे, जी और जी ट्यूसडे का होता है ओम क्राम क्रीम क्रोम सौभौमाय नमः। और जो भी ये मंत्र होते हैं माता जी, डे वाइज। जी, बात बहुत सुंदर बात है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। ओम ओम असतुमा सद्गमया तमसुमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतंगमया ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर माता जी। नीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण जी माता जी। कृष्णा माता जी। ओम से प्रेयर भी होती है, ओम से सारी जी जी प्रार्थनाएं होती हैं। जी माता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। धन्यवाद माता जी। हम्म, राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। माता जी, पहला जो मंत्र है वो तो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी और सेकंड जो है ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे अरुणा कृष्णा माता माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मैं वही बोलने वाली थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी, बहुत सुंदर माता जी। सबसे पहला मंत्र ना बहुत सुंदर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम शब्द से सारे मंत्रों की शुरुआत होती है। अतः योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया। तो सारे मंत्र ओम से शुरू होते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मंत्रों को बताया हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो जो भी हम कार्य करते हैं, वो हमको अगर ओम तत्सत के अनुसार करते हैं तो वो हमें बंधन युक्त मुक्त करता है। तत् शब्द का अर्थ होता है कि भगवान के लिए जो कार्य करना है, भगवान के लिए करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। भगवान को समर्पित करेंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, हमारी आसक्ति नहीं होगी। चाहे पुण्य कर्म करे, चाहे पाप कर्म, दोनों ही बंधन में डालते रहते हैं। तो हमें ऐसे कोई कर्म नहीं करने जो हमें बंधन में डाले। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। पिता पुत्र ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों का लाभ शाश्वत है। तो सत का अर्थ होता है शाश्वत। भगवान के लिए कार्य करते हैं तो उसका लाभ शाश्वत होता है। जब हम अपने लिए कार्य करते हैं तो हमें क्षणिक लाभ होता है, अंत में दुख मिलता है। परंतु भगवान के लिए किया गया कार्य नष्ट नहीं होता है। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। नेहा विक्रम नाशस्तो प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात्। तो भगवान के लिए हमें ओ तसत की भावना से कार्य करना चाहिए। भगवान को याद करके ही हमें यज्ञ करना, दान करना, तप करना चाहिए। औषध्याहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युक्तमश्नुते
इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेतनो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना ज्ञान, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म में तथा अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो भगवान कह रहे कि आप यज्ञ करें, दान करें, तप करें, परंतु श्रद्धा नहीं है तो सब बेकार है, उसका कोई फल नहीं है, असत है, वो शाश्वत नहीं है, क्षणिक है। मनुष्य के इस जन्म में न काम आता है, न अगले जन्म में काम आता है। कहते हैं श्रद्धा इज द गेट वे ऑफ भक्ति। भक्ति जो है वो गेट वे है, भक्ति का गेट वे श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति की पहली सीढ़ी ही श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना शरणागति नहीं और शरणागति के बिना भक्ति नहीं। तो अर्जुन ने पहले श्रद्धा दिखाई, शरणागति ली, भगवान को गुरु बनाया, फिर उनको भगवान ने अपना शिष्य बनाया और उपदेश दिया। तो हमें भी अर्जुन बनना चाहिए, क्योंकि जीव भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है और कर्म भी अभी ऐसे करने चाहिए जो शाश्वत हो। जो भी करें हम ओम तत्सत की भावना से करें। और तीन शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी ने जब यह किया था तो उन्होंने भी इन्हीं तीन शब्दों का प्रयोग किया था। और ब्रह्मा जी गुरु परंपरा के पहले जो है शिष्य हैं, कृष्ण के जो है वो जो शिष्य है, पहले शिष्य वो ब्रह्मा जी है। कहते तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया था। तो जीव के रूप में सबसे पहले गुरु ब्रह्मा जी हैं। भावेश प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी। अभी हरे कृष्ण पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, बहुत देवी बाद आप आए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी। बुद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकर्षित होते हैं। यदि आप सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रगति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। इस 7वें अध्याय का यही संदेश है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हो सकता शुरू से है ही कि पढ़ हम, रहे हैं हम हरे गोविंद। कृष्णा प्रभु जी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में अभी हम हों, पर हम भक्ति से इन तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो बद्ध अवस्था में जब हम होते हैं तो हमें देवताओं के, कुबेर के, यक्ष के, राक्षसों नहीं सॉरी, राक्षस के नहीं, देवी देवताओं के प्रति स्वार्थवश हम आकृष्ट होते रहते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति माया बहुत ही शक्तिशाली है। तो हमारे भौतिक भोगों की आकांक्षा होती है, आसक्तियां होती हैं। कहते देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेत्ता तरन्ति ते। तो हमें भगवान की शरण में निकलना है, इस मोहिनी शिता से, इस जो माया है इससे बाहर निकलना है और हमें भगवान का संग करना है। हमें अपनी श्रद्धा विकसित करनी होगी, तब हमें गुरु मिलेंगे और गुरु हमें भगवान तक जाने के मार्ग बताएंगे। तो इस अध्याय में अर्जुन का प्रश्न आता है और भगवान बताते हैं कि हमारी श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तपस्या सब गुणों से प्रभावित होती है और इन तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए भगवान को सब कुछ ओम तत्सत की भावना से समर्पित करना है, सब कुछ भगवान से जोड़ना है। और जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, भक्ति करने लगते हैं, तो हम जो उचित होता है वो करते हैं, जो अनुचित होता है वो अपने आप छूटता चला जाता है। जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं ना, नहा के हम नहा लेते हैं, सारी गंदगी दूर हो जाती है, वैसे हरि नाम से हमारे अंदर की सारी गंदगी दूर हो जाती है। तो इसी नोट पर वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा सभी को, हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कोटि कृष्णा। कोटि धन्यवाद।